हेलो फ्रेंड्स। आज हमारा रीजनिंग का पहला टेस्ट हुआ है और उसका सॉल्यूशन मैं आपसे आज डिस्कस करने वाला हूं। लेकिन इससे पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा। हमारे एक नया चैनल बना हुआ है जिसमें हम लोग केवल टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड बात करते हैं। वो चैनल अभी तक आप नहीं ज्वाइन करे हो तो उसको ज्वाइन कर लेना। उसका डिस्क्रिप्शन है, मतलब उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, जिसमें आपको एक टीचिंग के लिए यूट्यूब चैनल है और एक टीचिंग एग्जाम्स के लिए टेलीग्राम चैनल है। तो डिस्क्रिप्शन में जाके ज्वाइन कर लेना। चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। ये पहला क्वेश्चन है, आप लोग को पूरे टेस्ट को 1 घंटे में करना था। चलिए इसका देखो। अब यहाँ पर कूट भाषा में पार्क को 3749 से क्या किया गया है, कूटबद्ध किया गया है। सिमिलरली रेस को लिखा गया है 4762। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है केयर को कैसे कूटबद्ध किया गया है। तो इसका सॉल्यूशन सॉल्व करने से पहले हम लोग इसका इस प्रकार लिख लेते हैं। PARK, पार्क को लिखा गया है 3749। दैट मीन्स P मतलब 3 है, A मतलब 7 है, R मतलब 4 है और K मतलब 9 है। सिमिलरली रेस को भी इस प्रकार से लिखा गया है RACE। देखिए 4762, दैट मीन्स R 4 से रिप्रेजेंट किया गया है, A को 7 से, C को 6 के एंड E को 2 से। अब अपने को पता करना है केयर के लिए। अब देखिए इसको इस प्रकार से करना था, बहुत आसान सा क्वेश्चन है ये देखिए C का मतलब क्या है, 6 है, तो यहां पर C के लिए 6 हो जाएगा। A के लिए 7 है, यहां पे देख सकते हो आप A के लिए 7 है। R के लिए 4 है, यहां भी R के लिए 4 था। अगर देखो यहाँ R के लिए 4 है, यहाँ भी R के लिए 4 है, यहाँ A के लिए 7 है, यहाँ A के लिए 7 है। अगर यहाँ डिफरेंट होता फिर अलग लॉजिक होता, लेकिन यहाँ सेम है दोनों में। ये पहले वाले और सेकंड वाले दोनों में सेम है, मतलब लॉजिक सेम होने वाला है। अब E के लिए क्या है, देखो E के लिए है 2, तो हो जाएगा आंसर 6742। 6742 मतलब ऑप्शन 4 या ऑप्शन डी इज करेक्ट हियर। सो हमारा फर्स्ट आंसर है डी, याद रखना इस तरह से बनाइए। चलिए सेकंड की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न सीरीज प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करती है। मतलब ये सीरीज का क्वेश्चन है, आपको नेक्स्ट बताना है। पहला है 16, मैं इससे तो 2 वीडियो में डिस्कस किया हूँ आपको सीरीज के लिए। जो टीचिंग एग्जाम वाला चैनल है उस चैनल में आपको मिल जाएगा। चलिए बहुत आसान सा क्वेश्चन है। तो देखो 16 दूनी 32 होता है, तो 2 का गुणा हुआ 16 में, 16 दूनी 32, लेकिन 33 आ रहा है तो एक जोड़ दिया गया। इसी प्रकार 33 तिया 99 होगा। 33 तिया 99 धन 100। 100 चौक क्या होगा, 100 400 होगा। 400, 400 में फिर एक जोड़ा गया तो 401। तो डेफिनेटली इसको 5 से गुणा करो और एक जोड़ दो, तो 5 एकम 5, 5 शून्यम 5 चौक 20 और धन 1 करोगे तो 2006 आ जाएगा। इसका भी आंसर ऑप्शन डी आ रहा है। ठीक है, बन गया होगा आई थिंक आपसे। ये देखिए ये लॉजिक था। इसकी तरफ चलते हैं। एक इस तरह का स्क्वायर वाला भी क्वेश्चन मैंने आपसे डिस्कस किया है, वो आपको डिस्क्रिप्शन में सब चैनल है ना, जो यूट्यूब चैनल है उसमें आपको लिंक मिल जाएगा इसका, या वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहां पर मैंने लिंक शेयर किया था इस तरह के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। देखिए यहाँ 7 दिख रहा है, यहाँ 13 दिख रहा है। अब आपको लॉजिक से पता करना पड़ेगा 174 कैसे आ रहा है 7 और 13 से। तो यहाँ लॉजिक है 7 क्यूब माइनस 13 स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे तो 174 आ जाएगा। चलो कर लेते हैं एक बार। 7 क्यूब होता है 343 और 13 का स्क्वायर होता है 169। 169 इसको माइनस करो तो 174 आ जाएगा। सिमिलरली 9 का स्क्वायर, 9 का क्यूब माइनस 25 का स्क्वायर इक्वल्स टू 104 होगा। सॉल्व करना तो इसको सॉल्व करो, ये वाला कॉलम अपने को करना है। 11 का क्यूब हो जाएगा 1331। 30 का स्क्वायर होता है 900, 9000। 3 का 900, हाँ 900 होगा। इसको सॉल्व करो तो आ जाएगा ये 1 3, अब 13 में 9 घटा दो 4, 431 आएगा आंसर ये वाला। ठीक, सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। इसको देखो फिर से एक सीक्वेंस का क्वेश्चन है 28 32 41 57। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, तो सबसे पहले आप डिफरेंस निकालो। मैंने आपको देखो इस तरह के सब तरह के क्वेश्चन मैंने आपसे डिस्कस किया हुआ है।
वहां जाके चेक कर लेना। और इसी तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, तो ये नया नहीं है भाई। अगर व्यापम में आपको सरवाइव करना है, मतलब कोई भी व्यापम लेवल का एग्जाम पास करना है, तो इस तरह की रीजनिंग तो आने ही चाहिए। इसको घटाओ जल्दी से, तो 28 4 32 होता है। 32 में 41 घटाओ तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ओके 9। एंड 41 में 57 घटाओ तो आ गया, 7 में 6 16 आ गया। तो देखो क्या बनता हुआ दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पर। देखो ये जो 4 है ये 2 स्क्वायर है। क्या है? 2 स्क्वायर है। ये जो 9 है ये 3 स्क्वायर है। और ये 16 है, ये क्या है? 4 की घात 2 है। इसी प्रकार 5 की घात 2 हो जाएगा 25। तो जो अगला संख्या है वो क्या है? 57 में 25 आपको ऐड कर देना है। तो 57 में 25 ऐड कर दो, वही आंसर है 7 3 10 2 12 वाला, मतलब 82 आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है। अब देखना है आपको, एक प्लैनेट है और दो प्लैनेट के नाम दिए हुए हैं, एक मंगल है और एक शुक्र है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये प्लैनेट रिप्रेजेंट कर रहा है, सपोज कर लो ग्रह, ये ग्रह है, एक सर्कल ग्रह को, और ग्रह के अंदर है मंगल एक ग्रह है, और एक वीनस या शुक्र एक ग्रह है। बस हो गया, ये आंसर है हमारा, मतलब ऑप्शन नंबर 4। ठीक। अब देखिए, एक कुड भाषा में सूप को TNVO लिखा जाता है। ओके, एंड उसी भाषा में बॉल को किस प्रकार लिखा जाएगा? इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अपने को ऐसा एक चार्ट चाहिए। ए का मतलब 1 होता है, इसको सीक्वेंस में आप भी लिख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। A B C इस प्रकार से लिखना चालू करो। ए पहला है, बी दूसरा है, सी तीसरा है, इस प्रकार। तो देखो, अब इसको तो सिंपल बिना चार्ट के भी कर सकते हो। एस के बाद टी आता है ना, तो एस में +1 किया तो टी आया। ओ के पहले एन आता है, तो -1 किया तो क्या आ गया? एन। फिर यू के जस्ट बाद आता है वी, मतलब फिर से +1 हुआ, और पी के पहले आता है ओ। इसका मतलब आ रहा है एक बार आपको बढ़ाना है और एक बार घटाना है, यही सीक्वेंस चलाना है। इसको सॉल्व करोगे तो बी के एक बाद क्या आएगा? सी। तो सी वाला तो दो ही दिख रहा है, या तो ऑप्शन ए है या ऑप्शन बी है। उसके बाद ओ के पहले क्या आता है? तो आप देखोगे ओ के पहले एन आता है, तो ओ के पहले एन आएगा। फिर डब्ल्यू के बाद क्या आता है? डब्ल्यू के बाद एक्स आता है। और एल के पहले क्या आता है? तो एल के पहले आता है के। तो CNXK, ये ऑप्शन 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब एक देखो, ये क्वेश्चन एक और है। किसी कूट भाषा में यदि पेन को 17 7 17 के रूप में लिखा जाता है, पेन के लिए क्या कोडिंग की गई है? 17 7 17। पी के लिए मतलब 17 है, ई के लिए मतलब कितना किया गया है? 7, और एन के लिए फिर से किया गया है 17। इसको बनाने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले लोग चेक कर लेते हैं कि पी की क्या कोडिंग है। पी का देखो कोड कितना है? पी का मतलब 16 होता है। पी का एक्चुअल मतलब होता है 16, तो 16 में एक बढ़ा के 17 लाया, मतलब +1 किया गया। ई का देखो, ई का 5 होता है, तो 5 में 2 बढ़ाया गया है, मतलब क्या किया गया है? 5 + 2 बराबर 7। एन का देख लो, एन का कोडिंग है, यहाँ पर है एन मतलब 14 है, तो 14 में 3 बढ़ाया गया है, 14 + 3 17। मतलब आपको ये समझ में आ गया, पी के जस्ट बाद वाला, पी के ई के 2 बाद वाला, और एन के 3 बाद वाला। तो सी के जस्ट बाद वाला, यहां पर देखो, सी के जस्ट बाद, सी के जस्ट बाद डी आता है। ए के 2 बाद, तो ए के 2 बाद सी आता है। ठीक है। अच्छा, अपने को नंबरिंग भी करना है ना, तो डी डी का नंबर क्या है? 4। सी का नंबर है 3, और पी के 3 बाद, पी यहां पर दिख रहा है, तो 1 2 3 एस मतलब 19 वाला। तो 4 3 19 सही आंसर हो जाएगा। 4 3 19, ये ऑप्शन नंबर बी या ऑप्शन नंबर 2। ओके, ये सब आसान क्वेश्चन है। अब एक इसको देखो, ये क्वेश्चन भी एक आया हुआ है। ये एक्चुअल में ये ऐसे क्वेश्चंस ना आपको पुटअप करके बनाना पड़ता है। यहाँ पर वैल्यू पुटअप करो, एक सेकंड रुकिए। ये देखिए, ये सब पुटअप कर लो। ये वी दिया है ना, तो यहाँ पर एक बार लिखो सी, और यहाँ ब्लैंक में आ जाएगा वी, और फिर BN, फिर उसके बाद H है, तो यहाँ H फिलअप करो, फिर एक और खाली है तो C है, तो C आ जाएगा। फिर ये V एज इट इज लिखाएगा, फिर दो ब्लैंक दिख रहा है यहाँ पर दो ब्लैंक फिर दिख रहा है, तो फिर वो कौन कौन सा आएगा? B और N आ जाएगा। तो B और N, फिर H और C है, फिर एक ब्लैंक है उसमें V भर दो, फिर ये B आ गया, फिर एक ब्लैंक यहाँ आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है,
इस ब्लैंक में लिखोगे n और h। अब इसको काउंट कर लो, कितने कितने संख्या है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 है, मतलब 5 5 का ग्रुपिंग कर लो। ये हो गया 3 और 2 5 का एक ग्रुप बना लिया, फिर एक 5 का ग्रुप बना लिया, और फिर ये 5 का ग्रुप बना लिया। तो देखो हर 5 ग्रुप में क्या क्या लिखा हुआ है। यहाँ लिखा है CVBNH, यहाँ भी लिखा है CVBNH, और यहाँ भी लिखा है CVBNH। तो ये तो तीनों ग्रुप में सेम लिखा रहा है, तो हो सकता है ऑप्शन 1 सही आंसर हो। अब बाकी को भी फिलअप करके देखो, जल्दी से फिलअप करना है। ये C की जगह C ही लिखो, फिर एक ब्लैंक की जगह H लिखो, फिर आ जाएगा BN, फिर यहाँ दो ब्लैंक है तो इसमें लिखाएगा अभी कितना, एक ही लिखा है ना, तो VC लिखाएगा, V और C। फिर V है, फिर दो ब्लैंक है, तो दो ब्लैंक है तो फिर लिखा जाएगा NB। फिर है HC, फिर एक ब्लैंक आपको यहाँ दिख रहा है, वहां पर लिखोगे V। फिर उसके बाद B है, फिर ब्लैंक है, ब्लैंक में फिर से फिलअप करो N और H। 5 5 का ग्रुप करके देखो, 1 2 3, ये 5 हो गया पहला, फिर ये हो गया 1 2 3 4 5, ये दूसरा 5, और ये तीसरा 5। अब देखो पैटर्न बन रहा है क्या, CHBNV CV आ गया। तो ये पैटर्न तो नहीं बन रहा, देखो पहला CHBNV है इसमें, यहाँ पर CVNBH है, तो ये पैटर्न नहीं बन रहा है। सो डेफिनेटली यही एक आंसर होगा, वन आंसर होगा। बाकी भी आप ऐसा पुटअप करके देख लेना, आंसर नहीं जम रहा है। देखो यहाँ पर देखने से समझ में आ रहा है CV, ये तीन ग्रुप, तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया गया ना। ये पहला पार्ट हो गया, पहला पार्ट में 5 लेटर है, दूसरे पार्ट में फिर 5 लेटर है यहाँ पर, और तीसरे पार्ट में फिर 5 लेटर है, और सब सेम सेम है, CVBNH CVBNH CVBNH। तो यही हमारा आंसर सही होगा। ओके, ऑप्शन 1 इज करेक्ट आंसर। फिर अगेन एक सीक्वेंस है, इसको भी देखो क्या बोल रहा है, 2 3 8 63। इसको देखिए, सबसे पहले मैं संख्या लिख दे रहा हूं 2 3 8 63, उसके बाद का आपको फाइंड करना है। ये भी देखो, ये 2 के बाद देखना, ये 3 दिख रहा है, 3 का पैटर्न क्या बन रहा है, 2 स्क्वायर माइनस 1, 2 स्क्वायर माइनस 1 मतलब कितना आ जाएगा 3। इसको देखोगे आप तो 3 स्क्वायर माइनस 1 बन रहा है, 3 स्क्वायर माइनस 1। ओके, इसके बाद क्या है, 8 स्क्वायर माइनस 1 बन रहा है। 8 का स्क्वायर क्या होता है, 64, 64 में एक गया, कितना आ जाएगा 63। तो जो अगला संख्या होगा वो एक्चुअल में 63 का स्क्वायर करना है और माइनस 1। ओके, तो 63 का स्क्वायर सबसे पहले निकाल लेते हैं। 63 का स्क्वायर, 3 3 9, 6 3 18, 18 18 36 हो गया, 6 6 6 36 होता है, तो ये 9 6 6 3 9 और 3 3 6 6 9 आ रहा है, 3 9 6 9, इसमें माइनस 1 कर दो तो हो जाएगा 3 9 6 8, 3 9 6 8, ये वाला ऑप्शन सी। ठीक, सो 3 9 6 9, 3 9 6 8 इसका आंसर हो जाएगा। ये इस तरह से करना है। चलिए, अब यहां से जितने क्वेश्चन है जो फोटो फॉर्मेट में है, वो एक्चुअल में क्या है, व्यापम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। अब इसको देखो, इसको कैसे सॉल्व करोगे। तो ACGM और उसके बाद का वो पता करना है। तो ए का मतलब क्या होता है, 1, ए कौन सा लेटर है, फर्स्ट लेटर है, सी जो है वो थर्ड लेटर है, जी जो है वो कितने नंबर का हो जाएगा, 7th नंबर का लेटर है, एम जो है वो 13th नंबर का लेटर है। तो आपको ये सीक्वेंस याद रखना पड़ेगा। इस तरह से आप लिख लेना एग्जाम में, A B C ऐसे करके लिखते जाना, ए के ऊपर 1, बी के ऊपर 2, सी के ऊपर 3, डी के ऊपर 4, ऐसे लिखते चलना। तो एम यहाँ लिखोगे तो एम 13 आएगा, फिर उसके नीचे एन को लिखना 14 नंबर, ऐसे करते करते ये जेड तक जाना, और जेड का नंबर हो जाएगा 26वां। ठीक, इस तरह सॉल्व करना। अब इसको देखो, इसमें सबसे पहले डिफरेंस निकालो। 1 और 3 के बीच कितने का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है। फिर 3 और 7 के बीच 4 का डिफरेंस है। 7 और 13 के बीच कितने का डिफरेंस है, 6 6 का डिफरेंस है। तो अगला जो आ जाएगा पैटर्न, देखो पैटर्न समझ में आ गया ना, 2 के बाद 4 आ रहा है, 4 के बाद 6 आ रहा है, 6 के बाद क्या आएगा, 8 आएगा। तो 13 में 8 जोड़ देना है आपको बस, तो 13 में 8 जोड़ो, वही आंसर हो जाएगा। तो वो होगा 21वां। तो 21वां लेटर कौन सा है, 20वां होता है टी, सो टी के जस्ट बाद आता है यू, सो जो अगला लेटर हो जाएगा वो है यू। ठीक है, 21वां मतलब कौन सा लेटर, यू। चलिए आगे बढ़ते हैं, मतलब इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, यू।
ये। अब इसको देखिए, दिए गए चित्र में कितने आयत हैं, कितने रेक्टेंगल है, ये अपने को काउंट करना है। तो चले काउंट करें रेक्टेंगल्स। ये पहला वाला हो जाएगा, ये देखिए एक, फिर ये 2 हो गया, फिर ये 3 हो गया, ये वाला 4 हो गया, 4 तो ऐसे हो गए। फिर अगर ऐसे काउंट करोगे ये वाला हो जाएगा 5, थोड़ा रफ कर देता हूँ, 5 तो हो चुके हैं। फिर ये वाला हो जाएगा 6, ये 6 हो गया, ठीक है। फिर ऐसे गिनोगे ये वाला तो ये हो गया 7, ये पूरा 7। और ऐसे वाला गिनोगे तो ये हो गया 8, ओके। फिर उसके बाद ये काउंट करोगे ये वाला तो हो गया 9, तो टोटल 9 रेक्टेंगल्स बन रहे हैं, ठीक, ऑप्शन ए। चलिए अब इसको देखो, इस क्वेश्चन को देखना, थोड़ा इसको जूम करके दिखाता हूँ। ये देखिए, यहाँ देखोगे तो 18, 12, 3 और 72, फिर उसी प्रकार 21, 12, 3 और क्वेश्चन मार्क है, फाइंड करना है, और 24, 9, 3 फिर 72, ये गिवन है। तो देखो ये इस पैटर्न से जमा हुआ है ये, कि 12 में सबसे पहले 3 को हटा दो, ये जो 12 दिख रहा है आपको और ये जो 3 दिख रहा है, कि 12 में 3 को पहले घटा दो। तो 12 में 3, सॉरी घटाओ मत, डिवाइड कर दो, 12 में 3 को डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएगा, 12 में 3 को डिवाइड करोगे तो 4 आएगा। अब 4 आ गया, इस 4 में 18 को गुणा कर दो, इस 4 में 18 गुणा कर दो तो 72 आ जाएगा। इस प्रकार से ये पैटर्न अरेंज है। मैं करके दिखाता हूँ। ये 12 में 3 को मैंने भाग किया, तो भागी किया तो आंसर कितना आया, 4 आया, ठीक। ये 12 को इस 3 से भाग किया, डिवाइड किया तो आंसर 4 आया। अब इस 4 को 18 से गुणा कर दो तो 72 आ जाएगा, ठीक है। सबसे पहले 12 को 3 से मैंने भाग किया, आंसर आया 4, एंड देन इस 4 को 18 से गुणा कर दिए, यहां जो 18 लिखा है। सो वी हैव 72। सिमिलरली देखो इस क्या पैटर्न, ये भी यहां फिट हो रहा है। 9 में 3 को भाग करो, 9 में 3 को भाग किया तो 3 आया, और 24 में 3 को गुणा करो, 4 3 12, 2 विद कैरी 1, 4 3 दूनी 6 और 1 7, तो 72 फिर आ जा रहा है। सो पैटर्न समझ में आ गया। तो ये 12 को 3 से भाग कर दो तो कितना आ जाएगा, 12 से 3 को भाग करोगे तो आ जाएगा 4, इस 4 को 21 से गुणा कर दो तो 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, सो 84 इज आंसर, ऑप्शन सी, ठीक। आई थिंक समझ में आया होगा ये पैटर्न। अब अगला क्वेश्चन देख लो, 13 नंबर का जो है, इसमें क्या दे दिया है, फिर से नंबर सीरीज दिया है, तो वैल्यू पुट अप करो। सी का मतलब कितना होता है, 3 होता है। डी का मतलब 4, सी डी ई, ई का मतलब 5 होता है। सी का मतलब 3 होता है, जी का मतलब 7 है, और एल का मतलब 12 है, ठीक। फिर सी है, सी का मतलब 3 है, और वी का नंबरिंग क्या हो जाता है, तो टी का मतलब 20, एस टी यू 22 हो जाएगा, यू मतलब हो गया 22। अब क्वेश्चन मार्क में पॉइंट करना है, फिर से आप अपना लॉजिक लगाइए किस पैटर्न से जा रहा है ये। 3, एक 4 और एक 5। देखिए ये 3 में एक जोड़ा 4 आया, यहां पर देखिए। उसी प्रकार 4 में हम लोग एक जोड़े 5 आ गया। उसके बाद देखो यहाँ फिर से 3 है, तो 3 में ये जो 4 लिखा है ना, 3 में 4 जोड़े तो कितना आया, 7। अब 7 में आप 5 जोड़ोगे तो आ जाएगा 12। अब उसी प्रकार इस 3 में 7 जोड़ोगे, ये जो डायगोनल में दिख रहा है, तो 7 जोड़ोगे तो आ जाएगा 10। अब 10 में फिर 12 जोड़ोगे तो आ जाएगा 22। आई थिंक ये समझ में नहीं आया होगा, तो मुझे करके दिखाना चाहिए। यहाँ पर थोड़ा स्पेस ले लेता हूँ मैं। ये देखिए, ये 3 4 5 तो समझ में आ गया, ये तो एक के बाद एक में सीक्वेंस में दिया है। ये जो 3 है, इसमें हमने 4 को जोड़ा तो कितना आया, 7। फिर 7 में 5 को जोड़ा तो आया 12। सिमिलरली 3 में 7 को जोड़ा तो आया 10। अब 10 में फिर 12 जोड़ोगे तो आएगा 22। सो आवर करेक्ट आंसर इज हियर 10, ठीक। अब 10 का मतलब होता है ई जे, जे होता है 10 का मतलब, तो आ जाएगा ए, ए इज करेक्ट आंसर, ठीक। 13 का ए है और 12 का सी है। अब इसको देखो क्या है, जानवर कुत्ता पालतू, जानवर है, कुत्ता है और पालतू है, ठीक। तो ये सब जानवर है, उसके अंदर एक कुत्ता बना लो। सारे कुत्ते पालतू नहीं होते, कुछ जंगली कुत्ता भी होता है, तो कुछ कुत्ता ही पालतू होता है। तो ये पालतू, ये जो कॉमन है वो ऐसे कुत्ते हैं जो पालतू हैं। सारे पालतू कुत्ते थोड़ी होते हैं, जितने पालतू हैं सब कुत्ते हैं क्या, नहीं। सो ये हो जाएगा, ये मतलब सही आंसर हो जाने वाला है ऑप्शन नंबर ए, ओके, ए इज करेक्ट आंसर। अब इसको देखो, ध्यान से देखना। यदि मैं रेन को वाटर कहता हूं, वाटर को मैं ट्री बोलूंगा, मैं एक्चुअल में वाटर को मैं ट्री बोलने वाला हूं, ट्री को मैं स्काई बोलने वाला हूं, और स्काई को वॉल कहने वाला हूं। स्काई को क्या कहने वाला हूं, वॉल। तो फल किस में उगता है, तो फल फल किस में उगता है, एक्चुअल में फल किस में उगेगा, ट्री में।
लेकिन मैं ट्री को तो ट्री नहीं बोल रहा हूं, ट्री को मैं क्या बोल रहा हूं, स्काई बोल रहा हूं। तो फल किस में उगेगा, स्काई में, ना कि ट्री में। ट्री किसको बोल रहे हो आप वाटर को ट्री बोल रहे हो, ठीक। तो ट्री को हम क्या बोल रहे हैं, स्काई। तो और करेक्ट आंसर इज स्काई। तो फल किस में उगेगा, स्काई में। चलिए अब इसको देखिए 15। इसमें देखो दो है, एक और दो, दो लाइन है, यहां पर तीन लाइन है, एक दो तीन। इसमें दो लाइन था, इसमें तीन लाइन है, इसमें चार लाइन है। देखो एक दो तीन चार, मतलब चार साइड है। तो जो अगला होगा उसमें पांच साइड होगा। इसमें छह साइड है, इसमें कोई साइड ही नहीं है। इसमें चार है और इसमें पांच है। तो ऑप्शन ए होगा 15 का ए। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसको देखना, फिगर ध्यान से देखो। आपको पहला फिगर कैसा दिखाई दे रहा है, इस प्रकार से दिखाई दे रहा है। और इसके जो एंड है, एंड मतलब जहां खत्म हो रहा है, जैसे ये एक एंड हो गया, ये वाला पोर्शन एक एंड है, एक दूसरा एंड है, किनारा, एक तीसरा किनारा है और चौथा किनारा है। चारों किनारे से लाइन खींचा हुआ है। देखो एक दो तीन चार। सिमिलरली इसके भी किनारे से लाइन खींचा है, यहाँ से खींचा है, यहाँ से खींचा और यहाँ से, जितने किनारे हैं वहां से लाइन खींचा है। और यहाँ भी किनारा है, वहां से लाइन खींचा है, यहाँ से किनारा से लाइन खींचा है, यहाँ भी एंड से और यहाँ भी एंड से। ये एक ऐसा फिगर है जिसमें बीच से लाइन खींच दी है। देखो फिगर ध्यान से देखोगे तो ऐसा फिगर है, एक यहाँ से एंड से खींचा है, एक एंड से खींचा है, एंड से खींचा और एक बीच से खींच दिया है। तो ये इस फिगर को डिफरेंट बना रहा है, ठीक। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। 16 का डी हो जाएगा। अब इसको देखिए, उस आकृति को चुनिए जो शेष से भिन्न है। तो यहां भी आप देखोगे इसमें क्या है, देखो ये आपको प्लस दिख रहा है, यहां भी आपको प्लस दिख रहा है, यहां भी आपको प्लस दिख रहा है, यहां मल्टीप्लाई का साइन दिख रहा है, ये क्रॉस का साइन दिख रहा है। इसलिए सी डिफरेंट हो जाएगा, ठीक। ऐसा डिफरेंट फाइंड करने रहता है, हमेशा आएगा एग्जाम में। अब इसको देखो, 4 बराबर 32 है, मतलब 4 का रिलेशन 32 है। दिए गए युग्म के समान संबंधित युग्म को चुनना है आपको, ठीक है। जिस प्रकार 4 32 से रिलेटेड है, उसी प्रकार आपको चूज करना है। सो देखो 4 जो है परफेक्ट स्क्वायर है 2 का, ठीक। और 32 जो है वो 4 का क्यूब का। एक्चुअल में देखो ध्यान से देखो, इसको थोड़ा देखने लायक क्वेश्चन है। ये 4 है, कोई दिक्कत नहीं। 4 का क्यूब क्या होता है, 64। 4 का क्यूब होता है 64। और ये जो 4 है, 4 का अंडर रूट क्या होता है, 4 का अंडर रूट होता है 2। 4 का अंडर रूट क्या होता है 2। 2 को 64 से डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 32। ऐसे लॉजिक लग रहा है 4 अनुपात 32 के बीच में। ये देखो 32 आ गया। तो यहां पर ये ऑप्शन बी को आप देखोगे, ठीक है, ऑप्शन बी को देखो। सो 9 का क्यूब कितना होता है, 9 का क्यूब होता है, ये हो जाएगा 729। 9 का क्यूब है 729। अब 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 9 का अंडर रूट ये होता है 3। तो आपको 3 से इसको भाग करना है। तो जब 3 से भाग करोगे तो आएगा 243। तो ये ऑप्शन बी है, जो 4 अनुपात ये 4 32 से जम रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बाकी कोई नहीं जमने वाला। अब इसको देख लो, एक डाइस के विभिन्न स्थितियां नीचे दी गई है, कौन सा अक्षर बी के विपरीत फलक में होगा। डाइस वाले क्वेश्चन तो आते ही है एग्जाम में। तो देखो ध्यान से, ऐसा कोई दो डाइस पकड़ो, या ऐसा कोई दो पासा को पकड़ो जिसमें सेम सेम नंबर एक ही बार हो। जैसे ये एफ है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ बी है, यहाँ पर बी है और डी दोनों में सेम सेम आ गया, दो एक साथ सेम आ रहा है, तो इसको मत पकड़ो। यहाँ देखो एफ है, यहाँ नहीं है। इस वाले और इस वाले में देखो एक ही नंबर कॉमन है जो कि डी है, यहाँ भी डी है और यहाँ भी डी है। तो इसको पकड़ो, ये दो, ये दो। तो जो कॉमन है इसमें डी है, इसमें भी डी है। तो इसका पहले मैं लिख रहा हूँ, डी से स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ लिख रहा हूँ डी। डी के बाद क्या है, ऐसे घूमना है साइकिल में। डी के बाद बी फिर एफ, डी के बाद बी एंड देन एफ। यहाँ पे डी से ऐसे साइकिल में घूमो, डी के नीचे डी लिखो, फिर बी के नीचे ई लिखो, और उसके बाद ऐसे साइकिल में घूमना है सी। अब ये जो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, बी किसके अपोजिट है, ई के। एफ के विपरीत कौन है, सी। आपसे क्वेश्चन पूछा है बी के विपरीत फलक में क्या होगा, तो बी का विपरीत में होगा ई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ई, ऑप्शन नंबर डी। ओके, 19 का डी। अब एक इसको देखो, ये क्वेश्चन को देखो, 20वां वाला जो क्वेश्चन है। यहां तक देखो, एक के बाद दो, धन एक हुआ, दो में धन एक किए तीन, तीन में फिर +1 किया तो 4 आया। अब यहां पर देखो,
4 में 2 ऐड किया 6, 6 में 2 ऐड किया 8, 8 में 2 ऐड करोगे तो 10 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। पहले 4 में क्या बढ़ा है, +1 +1, फिर उसके 4 में यहां से आपको बीच में डिवीजन दिख रहा है, इसके बीच में +2 हुआ है, 4 2 6, 6 2 8, 8 और 2 10, तो ऑप्शन डी सही होगा। उसके बाद देखो एक के विपरीत फलक में क्या होगा, तो आप फिर से वही दो डाइस को सेलेक्ट करो जो जिसमें कोई एक डिजिट कॉमन हो। जैसे इसमें देखो पहले वाले में और दूसरे वाले में कोई कॉमन नहीं दिख रहा है, 1 2 3 4, हाँ 3 कॉमन है दोनों में, यहाँ भी 3 है यहाँ भी 3 है, तो पहले वाले को यहाँ लिख रहा हूँ 3, 3 के बाद ऐसे घूमना है आपको एंटी क्लॉकवाइज में, क्लॉकवाइज में 3 के बाद 2 फिर 1, 3 के बाद 2 फिर 1, यहाँ पर 3 के बाद 4, फिर 4 के बाद 5, तो 3 के नीचे 3, यहाँ 4 और यहाँ 5। आपसे पूछा गया 1 के विपरीत, तो 1 के विपरीत 5 होगा, सो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब इसको देखो, इसको इतना देखने समझ में आ गया कि 196 ये 14 का स्क्वायर है, 324 18 का स्क्वायर है। अब यहाँ तो फाइंड ही करना है। अब इसको 14 बनाओ, कैसे 14 बनाओगे, 7 में 7 चौक 28 होता है क्या, 7 और 4 से कैसे 14 बनाए हम लोग, 7 3 10 और 11 ही हो रहा है। या एक तरीका समझ में आया, ये जो सेकंड है ना इसका हाफ कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, तो 4 को 2 से डिवाइड करोगे तो 2 आएगा, तो 7 दूनी क्या हो गया 14, 14 और 14 का स्क्वायर होता है 196। ठीक है, इस तरह का लॉजिक लग रहा है। इस 6 को फिर से 2 से डिवाइड किया, तो 6 को 2 से डिवाइड किया 3 आया, तो 6 तिया होता है 18, 18 का स्क्वायर होता है 324, 18 का वर्ग। अब इसको देखो फिर 18 को 2 से डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएगा 9, तो 11 निया 99 हो गया, 11 निया 99, और 99 का स्क्वायर होता है 9801, तो ये हो गया हमारा आंसर, 99 का स्क्वायर हो जाता है 9801, मतलब इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि धन के लिए हम गुणा यूज कर रहे हैं, मतलब इन प्लेस ऑफ प्लस साइन वी शुड यूज मल्टीप्लाई, एंड माइनस के लिए डिवीजन, मल्टीप्लाई के लिए माइनस, डिवीजन के लिए प्लस, तो आपको इसका आंसर बताना है। तो बस पुटअप कर दो, प्लस के जगह लिखो मल्टीप्लाई, यहाँ प्लस दिख रहा तो ये मल्टीप्लाई, माइनस की जगह डिवीजन, यहाँ माइनस है ना तो यहाँ डिवीजन, फिर मल्टीप्लाई के लिए माइनस, मल्टीप्लाई के लिए क्या हो गया माइनस, डिवीजन के लिए धन, यहाँ आ जाएगा धन। अब इसको सॉल्व कर लो, पहले हमको डिवीजन सॉल्व करना होता है ना, पहले डिवीजन 80 में 4 को डिवाइड कर दो, 4 एकम 4 एकम 4 दूनी 8 हो गया, 20 हो गया, 26 में 20 को गुणा कर दो तो 26 दूनी कितना हो जाएगा 52, 26 बीसम कितना हो जाएगा 520। अब 520 में -8 और धन 2 है, इसको सॉल्व कर लो, तो ये 6, 20 में 6 घटा दो 14, 514 आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ओके, बचपन में पढ़ोगे बॉड मास, पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है, फिर ऑफ, फिर डिवीजन मतलब भाग, फिर मल्टीप्लाई गुणा, फिर एडिशन मतलब धन, फिर उसके बाद सब्ट्रैक्शन मतलब माइनस, ये रूल के अकॉर्डिंग आप कर सकते हो। अब एक ब्लड रिलेशन से है, पी क्यू भाई है, पी और क्यू भाई है, आर और एस बहने हैं बोला जा रहा है, तो भाई है इसे मैं प्लस प्लस लगा देता हूँ, आर और एस बहने हैं, आर और एस आपस में क्या है बहने हैं। पी का बेटा एस का भाई है, जो पी का बेटा है ना, इसका जो बेटा है, इसका जो बेटा है, पी का बेटा एस का भाई है, ये जो एस दिख रहा है आपको यहाँ पर, इस एस का भाई है, तो ये इसका भाई हो गया, तो एस बहन है और आर भी बहन है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्यू का आर से कैसे संबंध है। अब देखो ध्यान समझना, पी क्या है, फादर है, पिताजी है, पी पिता है इन तीनों बच्चों के, ये तीन जो बच्चे हैं इनके फादर हैं या पिता हैं पी, और पी का भाई है क्यू, तो क्यू क्या हो जाएगा, क्यू और आर के बीच कैसा रिलेशन होगा, क्यू या तो चाचा होंगे या तो बड़े पापा होंगे आर के। ठीक है, तो आपको ऑप्शन में चाचा दिख रहा है तो सही आंसर हो जाएगा चाचा। क्यू क्या है, चाचा है आर का, अंकल अगर इंग्लिश में होता तो अंकल ही आता, कोई बड़े पापा का ऑप्शन नहीं होता इंग्लिश में, तो चाचा इज करेक्ट आंसर। नीचे दिए गए चित्र का अध्ययन करें और उस चित्र को पहचाने जो शिक्षित बेरोजगार भारतीय को प्रदर्शित कर रहा है, शिक्षित फिर बेरोजगार और भारतीय। ठीक है, ये रोजगार युक्त है, ध्यान समझना, ये रोजगार है, ये जो ए वाला क्या बता रहा है रोजगार, जितने इस सर्कल के अंदर लिखे होंगे ना वो सब रोजगार है, मतलब बी के पास रोजगार है, डी के पास रोजगार है, ई के पास रोजगार है, ए के पास रोजगार है, अपने को बेरोजगार ढूंढना है, और ऐसा बेरोजगार ढूंढना है जो भारतीय और शिक्षित हो, तो ये शिक्षित है, तो एफ देखो, एफ जो है वो भारतीय है और उसके पास रोजगार भी नहीं है, तो एफ हो जाएगा शिक्षित प्लस बेरोजगार प्लस भारतीय। ये जो जी है ये भी भारतीय है,
लेकिन सी जो है शिक्षित है लेकिन भारतीय नहीं है, भारत से बाहर है। ये जो सर्कल है भारतीय वाला है, ठीक है, ये लेकिन ये भारतीय से बाहर है ना सी, तो सी नहीं हो सकता, तो एफ होगा आंसर। चलिए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा एफ, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं, अगला पद ज्ञात करना है आपको, इसको भी देख लो। 1 3 5 9 17 31। यहां पर सबसे पहले आप लोग डिफरेंस निकालो, अंतर निकालो। 1 3 5 9 17 31 के बीच 1 और 3 के बीच 2 का अंतर है, 3 और 5 के बीच फिर से 2 का अंतर है, 5 और 9 के बीच 4 का अंतर है, 9 और 17 के बीच अंतर निकालो तो कितना हो जाएगा, 8 का अंतर हो जा रहा है, और 17 और 31 में अंतर निकालो तो ये हो जा रहा है 14 का डिफरेंस आ गया। ओके, अब आपको एक नंबर यहां सोचना है, जो नंबर ऐड करोगे 31 में तो वही आंसर होगा। अब 2 और 2 के बीच कितने का अंतर है, 1 का। 2 और 4 के बीच 2 का अंतर है, 4 और 8 के बीच आप अंतर देखोगे तो आ रहा है 4 का अंतर। 8 और 14 के बीच अंतर देखो, 6 का अंतर दिख रहा है। अब देखो एक यहाँ पैटर्न दिख रहा है मेरे को, 1 में 2 का गुणा किया 2 आया, 2 में 2 का गुणा किया 4 आया, 4 में 2 का गुणा नहीं किया, ऐड किया, एक्चुअली 2 2 जोड़ते गए है ना, तो 4 में 2 जोड़े तो 6 आ रहा है। अब 6 में 2 जोड़ दें तो हो जाएगा 8। अब 14 में आपको 2 जोड़ना है, ये 8 जोड़ना है, 14 में 8 जोड़ो, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है ये सीक्वेंस। 14 में 8 जोड़ो तो कितना हो जाएगा, 6 मिलके 20 और 2 22, 22 हो गया। अब 31 में 22 और जोड़ दो, 31 में ये 31 है और 31 में आपको 22 जोड़ देना है। 31 में 22 जोड़ दो तो 2 और 1 3, 3 2 5, 53 हो जाएगा। 53 ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई थिंक समझ में आ गया होगा। 27 देखिए, अब इसमें विषम ज्ञात करना है, ऑड वन आउट है। अब देखो सारे लेटर 4 4 के हैं क्या, 1 2 3 4 5, 5 है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, सब 5 है, सब 5 है, तो आपको विषम कैसे फाइंड करोगे, देखो यहाँ पर थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। अब देखो ये W से चालू हुआ, ये T से, ये P और ये D से, सबके सब क्या है, कॉन्सोनेंट है, मतलब विषम उसको क्या बोलते हैं, व्यंजन से चालू हुआ है। लेकिन अब इसको देखो, ये T व्यंजन है, यहाँ पर ट्रेन में N व्यंजन है, प्राउड में D व्यंजन है, और ड्राइव में E क्या है, स्वर है, वॉवेल है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, आपको ऐसा ही अलग करना है। यहाँ पर देखो ये क्या था, व्यंजन है, ये वाला भी व्यंजन है, D भी व्यंजन है, तो जो E है वो क्या है, स्वर है। ठीक, तो ऑप्शन डी हो जाएगा डिफरेंट। ऐसे सोचना है भाई, बहुत सोचना होता है ऑड वन आउट में विषम ज्ञात करने के लिए। पहले तो मैंने गिना कि जो वीट है इसमें कितनी संख्या है, 5 है, ट्रेन में भी 5 थे, प्राउड में भी 5 है और ड्राई में भी 5 है, तो सब 5 है, तो फिर विषम तो हुआ नहीं। फिर मैं देखा डब्लू जो है ये भी व्यंजन है, टी भी व्यंजन था, पी भी व्यंजन है, डी भी व्यंजन है, तो फिर सब व्यंजन आ रहे हैं। फिर एक बार ऐसे चेक किया, ये टी वाला व्यंजन है, एन वाला व्यंजन है, डी वाला व्यंजन है और ई वाला स्वर है, इस तरह से चेक किया गया। चलिए अब आ जाओ 28 में, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, 27 का डी है। अब 28 का देखो, विषम इसमें भी ज्ञात करना है, 13 17 23 37, सबके सब क्या है, सबके सब विषम ही है, ऑड वन है, ये भी ऑड नंबर संख्या है, ये भी ऑड है, ये भी ऑड है, ये भी ऑड है। ठीक है, और सबके सब प्राइम भी है, देखो ऑड भी है, प्राइम भी है, सबके सब प्राइम है, अभाज्य संख्या। ऑड मतलब विषम होता है और प्राइम मतलब अभाज्य संख्या, अभाज्य। अब देखो और क्या हो सकता है, 3 और 1 का सम कितना होता है, 4, 7 और 1 का सम होता है 8, 3 और 2 का सम होता है 5, 7 और 3 का सम हो रहा है 10। ठीक है, तो देखो एक ही ऑड आ रहा है जुड़ने के बाद, ये इवन है, ये भी इवन है और ये भी इवन है, तो सी ही है, सी ही है जो क्या है, ऑड है। 5 क्या है, ऑड है, विषम है मतलब, तो सही आंसर हो जाएगा सी। अब दिए गए आंकिक श्रेणी में अगला अंक ज्ञात करना है, 29वां है। इसमें भी आपको पहले सीक्वेंस ही निकालो, डिफरेंस निकालो, क्या है, 3 3 6 14 29, तो 3 और 3 के बीच अंतर 0 है, 3 और 6 के बीच अंतर 3 है, 3 का अंतर है, 6 और 14 में कितने का अंतर हो गया, 6 4 10 4, 8 का अंतर हो जा रहा है ना, 8 का अंतर है।
फिर 14 और 29 में 14 14 28 हो जाता है और एक 29, मतलब 15 का डिफरेंस आ रहा है। यहाँ से भी कोई आइडिया नहीं लग रहा है, इनके बीच अंतर निकालो। 3 का डिफरेंस है, यहाँ 5 का अंतर आ गया, तो 8 3 5 होता है। यहाँ निकालो 8 2 10 और 5 7 का अंतर आ रहा है, तो एक 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 बढ़ते जा रहा है। 3 + 2 5, 5 + 2 7, अब 7 + 2 क्या हो जाएगा 9, तो 15 में 9 जोड़ दो, 15 में 9 जोड़ दो तो यहाँ का संख्या आ जाएगा। 15 में 9 जोड़ो तो हो जाएगा 24 हो जाएगा, है ना, 24। कितना हो जाएगा 24। अब 24 में ये 29 को जोड़ दो, 24 में 29 को जोड़ दोगे तो 9 और 1 10, 3 13 विद कैरी, 3 2 2 2 4 1 5, 53 इसका भी आंसर आ रहा है क्या, ऑप्शन बी। ओके, सो 53 हो जाएगा। अगला जो है वो क्या है, 53। ठीक, लास्ट क्वेश्चन है 30वां। दिए गए कितने वर्ग है, वर्ग काउंट करना है। तो पहले 1 हो गया, 2 ये वाला हो गया, 3 ये वाला हो गया, 4 गिन लो फटाक से, 4 हो गया, 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 तो ऐसे हो गए। फिर और भी इसको अलग किया जा सकता है, 12 हो चुका है, ऐसे देखो, ये हो गया 13, ठीक, ये हो गया 14, वर्ग बनाना है, और ये हो गया 15, सिमिलरली ये हो गया 16, ओके, 16 हो गया, फिर ये हो गया 17, फिर ये वाला हो गया 18, 18 तो ऐसे ही बन गया, ठीक है, 18 हो चुका है, 18। अब ऐसे बना लो, ये हो गया 19, ऐसे बनाओगे 19, और ये हो गया एक ऐसे ही बन जाएगा 20, 20 हो चुका है, ओके, 20 हो चुका है। और आगे बनेगा क्या, 1 2 3 4, ये तो रेक्टेंगल है तो 20 ही होगा लग रहा है, और तो कुछ दिख नहीं रहा है 20 के अलावा, ठीक है। और तो नहीं बन रहा है, 20 तो बन चुके हैं। अगर ऐसे बनाएंगे तो ये तो आयत हो गया ना, वर्ग नहीं है, आयत हो जा रहा है। और जो पूरा फिगर है ये भी आयत ही हो जा रहा है, ये आयत है, क्योंकि यहाँ पर 4 लाइन है, यहाँ 3 लाइन है, तो आयत है। तो 20 ही सही आंसर, ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब हो गए आपके 30 के 30, मैंने आंसर बता दिए। अब मुझे आप व्हाट्सअप में करके, ये व्हाट्सअप नंबर है, व्हाट्सअप में आपके कितने सही हो गए ये बता दो, 30 में आपके कितने अंक आ रहे हैं, ये जल्दी से बता देना। और अब से जितने वीडियो आएंगे ना, वो हमारा शिक्षक मतलब टीचर्स एग्जाम वाला जो चैनल है यूट्यूब का, उसमें आएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिर वहीं मिलेंगे उसी चैनल में अब।